पहले भी मैंने कहा था, जब पूर्व अध्यक्ष थे, वर्तमान उप मुख्यमंत्री जब बोलते थे आदरणीय लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के पास अनाप शनाप बोलते थे, तो मैं कहता था एक मित्र के नाते, बड़े भाई होने के नाते, कि भाई पार्लियामेंट के बाद आपको हटा दिया जाएगा। और मैं इनको भी सलाह दूंगा, औक बौक मत बोलिए, राजनीति मत कीजिए, राजनीति कीजिए जनता की सेवा करने के लिए। आप लूटपाट करके यहां तक पहुंचे हुए हैं, आपके सारे लोग लुटेरे हैं, आपके पदाधिकारी लुटेरे हैं। बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार है, बिहार में एनार्की है, ब्लॉक से लेकर जिला तक एनार्की फैला हुआ है। आप उसको दुरुस्त कीजिए ना, नहीं तो 25 के बाद आप भी चले जाइएगा अध्यक्ष जी। भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं दिलीप जायसवाल, और तेजस्वी यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव को कोई अधिकार नहीं है आरक्षण पर बात करने की, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जब शासनकाल में थे तो उन्होंने किसी को आरक्षण नहीं दिया, सिर्फ जातिवाद किया है। और प्रधानमंत्री के इस तीसरे कार्यकाल में सभी लोगों को एक साथ बंद कर दिया जाएगा, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात को कहा है। अब हमारे साथ बातचीत के लिए आरजेडी के वरिष्ठ नेता विधायक भाई वीरेंद्र है, उनसे बात करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि ये नैतिक अधिकार नहीं है आप लोग को बोलने का। देश में शासन है एनडीए का, बिहार में भी शासन है एनडीए का। और पहले भी मैंने कहा था, जब पूर्व अध्यक्ष थे, वर्तमान उप मुख्यमंत्री जब बोलते थे आदरणीय लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के पास अनाप शनाप बोलते थे, तो मैं कहता था एक मित्र के नाते, बड़े भाई होने के नाते, कि भाई पार्लियामेंट के बाद आपको हटा दिया जाएगा। तो हटा दिए गए। और मैं इनको भी सलाह दूंगा, औक बौक मत बोलिए, राजनीति मत कीजिए, राजनीति कीजिए जनता की सेवा करने के लिए। आप लूटपाट करके यहां तक पहुंचे हुए हैं, आपके सारे लोग लुटेरे हैं, आपके पदाधिकारी लुटेरे हैं। बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार है, बिहार में एनार्की है, ब्लॉक से लेकर जिला तक एनार्की फैला हुआ है। आप उसको दुरुस्त कीजिए ना, नहीं तो 25 के बाद आप भी चले जाइएगा अध्यक्ष जी। मैं आपको भी सलाह दे रहा हूं कि राजनीतिक भाषा बोलिए और तरीके से जनता की सेवा करने वाली बात बोलिए। क्या कर रहे हैं कि 25 के बाद ही चले जाएंगे? ये चले जाएंगे, अध्यक्ष पद से नहीं हटाए जाएंगे, तो आप बताइए, बोलिएगा आंसर। तो सवाल है आप जो लोगों अल बल बोलता है, वो ऊपर वाला वही सुनना चाहता है कि क्या बोल रहा है, कितना इसमें एनर्जी है जो लालू यादव के खिलाफ में बोल सकता है। लालू यादव के खिलाफ में सुनने के लिए आपको नहीं रखा गया है। आपको पार्टी संगठन और बिहार के मंत्री हैं, तो आप बिहार की जो सरकार है वो काम कहां कहां कैसे कर रही है, जनता को कितना लाभ मिल रहा है, इसके लिए आप बनाए हुए हैं। तो एक बार तो उन्होंने ही बयान दिया है कि सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं, अधिकारियों की मनमानी, वही इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, जिस प्रदेश में भ्रष्ट अधिकारियों को 2, 4, 5 विभाग दिए जाते हैं, जब ईडी का छापा पड़ता है, उसके 11 दिन के बाद सरकार का नींद टूटती है, तो उनको सस्पेंड भी नहीं किया जाता है और उनको विभाग से केवल हटा दिया जाता है, समान प्रशासन में दे दिया जाता है, जिनमें कई तरह का आरोप हैं। और राजनीति करने वाला नेता पर कोई छोटा मोटा भी आरोप रहेगा तो कहता है लोग रिजाइन कीजिए, नहीं तो सरकार से हम वापस लेते हैं। सवाल है, उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचारी जो है, निशाना राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर था, कि सबको एक साथ बंद कर दिया जाएगा। ऐसा है कि जिस राज्य में और जिस पार्टी के एनडीए में वैसे मंत्री को बनाया गया है जो किसी का कभी शूटर का काम करते थे, जो कभी बिहार के बैंकों को लूटने का काम करते थे, और वो सरकार में शामिल है, अपराधियों की मदद करता हो, तो बिहार में जब अपराध सर चढ़कर बोल रहा है तो कहीं ना कहीं लकुना है। और आपके सरकार के देखरेख में ये सब काम हो रहा है, क्योंकि आपकी खेती हो गई है लुटवाना, लूटना और लोगों को परेशान करना। कौन है वो?
जिनका तो आप पता लगाइए, सरकार पता लगाया। वो तो सरकार का काम है पता लगाना, आपका काम है, पत्रकार है आपका और पता लगाना। 4 सीटों पर उपचुनाव है, भाजपा तो पूरी तरह से तैयारी में है। चारों सीट हम चुनाव जीतेंगे, चारों सीट पर हम चुनाव जीतेंगे, उपचुनाव। चलिए देखिए, तो बिल्कुल हमारे साथ भाई वीरेंद्र थे और इन्होंने कहा है जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, अगर जनता की सेवा और जनता की बात नहीं करेंगे तो 25 के बाद इनकी भी विदाई तय है। जैसे इन्होंने कहा था कि सम्राट चौधरी को हमने कहा था और वो चले भी गए। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।